नमस्कार। हिंदी व्याकरण कक्षा 8। आज हम यहाँ पर वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, वचन और वचन के दो भेद, एक एकवचन, दो बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन, बहुवचन। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें। हिंदी में वचन के निम्नलिखित दो भेद हैं, एकवचन, बहुवचन। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह एक है या वह अनेक है तो हम उसे वचन कहते हैं। अगर हम किताब कहेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि वह एक किताब है, और किताबें कहेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि कई अनेक किताबें हैं। तो इसीलिए इससे वचन के दो भेद निर्माण हुए हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा। इन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कपड़ा यानी एक ही कपड़ा, स्त्री एक स्त्री, चाबी एक चाबी, पेंसिल एक पेंसिल, बकरी एक बकरी, कीड़ा एक कीड़ा, पत्ता एक पत्ता। तो यह सभी शब्द एक वचन में आते हैं। तो शब्द के ऐसे रूप से हमें यह पता चला है कि वह एक वचन है। आगे है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, स्त्रियाँ, पेंसिलें, बकरियाँ, पत्ते, पंखे। तो देखिए, इन शब्दों से हमें यह पता चला है कि यहाँ पर कई सारे कई सारे कपड़े, स्त्रियाँ तो कई सारी स्त्रियाँ, पेंसिलें बहुत पेंसिलें, बकरियाँ अनेक बकरियाँ, पत्ते बहुत सारे पत्ते, पंखे अनेक पंखे। तो यह बहुवचन शब्द हुए। तो ऐसे शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वह अधिक है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। एकवचन और बहुवचन में एक या अनेक, यह हमने यहाँ पर देखा है। देखिए, वचन में परिवर्तन के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाना। तो हमारे सामने अगर कोई शब्द एक वचन का आया तो हम उसे बहुवचन में कैसे रूपांतरित करेंगे या परिवर्तित करेंगे, यह हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अ से ए बनाकर, तो सबसे पहले हम इस तालिका में देखेंगे एक वचन, बहुवचन। एक वचन है बहन और बहुवचन बहन का होगा बहने, बहन बहने, आँख आँखें, मेज मेजे, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसे। तो इससे यह पता चला है कि बहन यहाँ पे आखिर में अ का निर्माण या अ का उच्चारण यहाँ पर होता है, और हमने उस अ निकाल कर ए लगाया तो वो हो गया बहुवचन, बहन बहने। इस तरह हमें एक वचन का बहुवचन करना आना चाहिए। कुछ विशेष नियम यहाँ पर हम देखेंगे कि संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। आदर देने के लिए
सदैव बहुवचन को प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। यह शब्द हमेशा बहुवचन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध आदि। यह शब्द एक वचन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो हम यहाँ पर एक तालिका देखेंगे, उसमें एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। देखिए, क्यारी बहुवचन क्यारियाँ, कली कलियाँ, त्रुटि त्रुटियाँ, बिजली बिजलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, शक्ति शक्तियाँ, तितली तितलियाँ, नीति नीतियाँ, गली गलियाँ, खुरपी खुरपियाँ, रीति रीतियाँ, टोपी टोपियाँ, तिथि तिथियाँ, धुनी धुनियाँ, नारी नारियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ। तो ऐसे एक वचन और बहुवचन यहाँ पर हमने देखे हैं। आगे हम देखेंगे आकारित पुल्लिंग शब्द, उसके एक वचन और बहुवचन रूप। देखिए, बालक बालक, शिखर शिखर, बाल बाल, किसान किसान, वर्ष वर्ष। इन शब्दों से हमें यह पता चला है कि आकारित पुल्लिंग शब्द जो है उसका बहुवचन यहाँ पर बना नहीं है। वह शब्द वैसे कि वैसे ही बहुवचन में आए हैं। आगे है आकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप हम यहाँ पर देखेंगे। गंजा गंजे, खटोला खटोले, मौका मौके, झोंका झोंके। इस तरह आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन से बहुवचन यहाँ पर जो शब्द है वह हमने देखे। आगे हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें भी अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कोई बदलाव यहाँ पर हुआ नहीं, वह शब्द वैसे कि वैसे ही बहुवचन में आते हैं। देखिए, प्रतिनिधि प्रतिनिधि, कवि कवि। इकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर भी वह बदलाव होता नहीं है। हाथी हाथी, पंछी पंछी, जोहरी जोहरी। आगे देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का परिवर्तन हुआ है। वो इस तरह आँख आँखें, सड़क सड़कें, किरण किरणें। कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि उनका बहुवचन होता नहीं। आगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए, हवा हवाएं, ज्वाला ज्वालाएं, दिशा दिशाएं। इस तरह एक वचन से हमने बहुवचन के शब्द किस तरह निर्माण होते हैं यह हमने देखा है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए, रक्ष्मी रक्ष्मियाँ, स्थिति स्थितियाँ, स्मृति स्मृतियाँ। हर एक शब्द के आगे कोई ना कोई प्रत्यय हमने यहाँ पर लगाया है और उसे हमने बहुवचन में रूपांतरित किया हुआ है। आगे है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। छुट्टी छुट्टियाँ, खुशी खुशियाँ, गोली गोलियाँ। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वधू वधुएं,
झाडू झाडूए, प्रकीर्ण स्त्रीलिंग शब्द, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। तो बच्चों इस तरह हमने एक वचन और बहुवचन यह हमने यहाँ पर देखा है, और एक वचन से हमने किस तरह वह शब्द बहुवचन में रूपांतरित करना है यह भी समझ लिया है। कुछ और उदाहरण, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय क्या करना चाहिए इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। देखिए एक वचन और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों का, बूंद बूंदे, नज़र नजरें, रेल रेले, किरण किरणें, तान ताने, चीज़ चीज़ें, पुस्तक पुस्तकें, वस्तु वस्तुएं। इस तरह आज हमने हिंदी व्याकरण में वचन और उसके दो भेद, एक वचन बहुवचन, इसकी जानकारी हासिल की है। हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में जो व्याकरण है वो व्याकरण का पूरा भाग हम ले चुके हैं। तो अगले वीडियो से हम पाठ्यपुस्तक यानी किताब पहले प्रकरण से शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी के पास हिंदी का पाठ्यपुस्तक यानी हिंदी की किताब होनी चाहिए। आप सभी ने हिंदी की किताब ज़रूर लाइए और हम अगले वीडियो से फर्स्ट लेसन से शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद।